हर हर महादेव शंभो। पवित्र सावन मास के आगमन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। भगवान देव देवेश्वर महादेव की सब पर कृपा बनी रहे। जैसा कि सावन का महीना आ गया है, इस महीने में सभी लोग भक्तगण पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, व्रत करते हैं। तो उसका फल भी मिलता है। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि भगवान की पूजा करने से कहीं दोष हो जाए तो वो भगवान उसको दंडित करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका प्रकृति उसका बदला लेती है। भगवान शिव को तो पत्र पुष्प एक लोटा जल चढ़ा दिया जाए, वो पूजा से संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए उनका नाम भोलेनाथ है। विशेष तर्प है भगवान शिव की पूजा के लिए। अगर हमने अपने घर का वास्तु दोष सही करना है, पितृदोष सही करना है, और मन में आने वाले तरह तरह करके कुविचार जब हमारे मन में आ रहे हैं उनको सही करना है, तो घर से एक लोटा जल लेकर के भगवान शिव के मंदिर में चढ़ाने से इन सभी दोषों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा सावन मास में बहुत सारे लोग पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं। 1000, 1108, 2108, 11,000 आदि शिव पार्थिव लिंग का निर्माण कर करके उतना ही बेलपत्र चढ़ाते हैं। अब बेलपत्र चढ़ाने का काम तो बहुत अच्छा है भाई, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। एक बेलपत्र से 3 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। एक पत्र चढ़ाने से संपूर्ण लक्ष्मी प्राप्ति हो जाती है। तो उस बेलपत्र को तोड़ने का भी विधान है। सोमवार के दिन ही लोग बेलपत्र तोड़ते हैं, पूर्णिमा के दिन ही लोग बेलपत्र तोड़ते हैं, अमावस्या के दिन ही बेलपत्र तोड़ करके शिव जी को चढ़ाते हैं, जिससे उनको उसका पुण्य नहीं उसका पाप लगेगा। और दूसरी चीज़, अधिकतर लोगों की पेड़ को तोड़ कर करके टहनियाँ काट कर करके वो भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाते हैं, जिसका उनको बहुत सारा दोष लगेगा, क्योंकि बेलपत्र साक्षात महालक्ष्मी है। महालक्ष्मी का स्वरूप ही बेल वृक्ष है। उसके पत्ते एक एक कर करके तोड़ कर करके लाए जाए, तब भगवान शिव को चढ़ाया जाए तो उसका ज़्यादा फल मिलता। आप लोग वहाँ जा कर करके हंसिया से काट कर करके बेलपत्र, उसकी तो आपने हत्या कर दी, साक्षात लक्ष्मी की हत्या कर दी। फिर कहते हैं मेरे घर में पैसा नहीं बच रहा है, मेरी संपत्ति तो आती है उससे ज़्यादा चले जाती है, चलायमान है लक्ष्मी, और तुमने कुछ लक्ष्मी की हत्या कर रखी है, तो कहाँ से पुण्य की प्राप्ति होगी। शास्त्र कह रहा बेलपत्र तोड़ने पर कई बार प्रणाम कर कर करके साक्षात महालक्ष्मी मान करके ही बेलपत्र तोड़ना चाहिए, उसका बहुत अधिक फल मिलता है। इसके अलावा बेलपत्र के अलावा दूर्वा तोड़िए, आँख के फूल चढ़ाइए। आँख के फूल चढ़ाने से शत्रु बाधाएं नाश हो जाती हैं। जो मन में दुख दुविधा आ रही हैं वो दूर हो जाती हैं। इसके अलावा भगवान शिव को काले तिल चढ़ाएं, जिससे कि यम के बंधन से आदमी मुक्त हो जाता है। जो निरंतर काले तिल चढ़ाता है उसको यम के दूत उसको कभी पीड़ित नहीं करते हैं।
इसलिए विशेष रूप से तिल चढ़ाएं। और सबसे ज़्यादा भगवान शिव को चढ़ाना है तो जो अपना अहंकार रूपी जो मद है, जो अहंकार का बीज जो उत्पन्न हुआ है, उसको नाश करिए। तब भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। निरंतर भगवान के नाम का स्वरूप से नाम को जप करें, स्वरूप का वर्णन करते हुए भगवान शिव की नाम मंत्र का जाप करें और स्वरूप को अपने आगे दृश्यमान रखें। इससे आपको बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति होगी। इसके अलावा सावन के महीने में आप दूध चढ़ाएं, दही चढ़ाएं, घी चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, मक्खन चढ़ाएं आदि चीज़ों से भगवान का अभिषेक करें। और उसके अलावा भगवान शिव के लिए ये सब चीज़ तो चढ़ाना अच्छी बात है। कहीं न कहीं सावन में लोग बाग कहते हैं हमने ये छोड़ा, हमने वो खाना छोड़ा, उससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। खाना छोड़ने से, पीना छोड़ने से। हाँ, इतना ज़रूर है, जिसने परमात्मा को ही काम छोड़ दिया, क्रोध छोड़ दिया, मोह लोभ छोड़ दिया, झूठ बोलना छोड़ा आदि इन चीज़ों में कोई एक चीज़ भी छोड़ दिया तो परमात्मा निश्चित ही उस पर निछावर कर देंगे अपने आप को। तो इस वीडियो के माध्यम से कहने का तात्पर्य यही है कि आप भगवान शिव की निरंतर पूजा करें और जाप करें। किसी का धन का हरण न करें, किसी के दोषों को न देखें और किसी के प्रति टीका टिप्पणी अधिक न करें। यही शिव महापुराण में वर्णन कर रखा है। यही संत मुनि भक्तजन कहते हैं कि जिसने शिव को पाना है तो वो एक बार शिव जैसा ही बन करके बनना पड़ेगा, तब आपको शिव प्राप्त होंगी। क्योंकि वो भोले हैं। कह रखा ना, भोलेनाथ। भगवान सिंह भोले नहीं है, भगवान शिव भोले नहीं हैं। वो भोलों का ईश्वर है। जो भोले भाले हैं, जो इधर उधर की बात प्रतिबात आदि चीज़ें नहीं जानते हैं, बेफालतू की बातें नहीं कर, और जो दूसरे को ठगना नहीं जानते हैं, जो बिल्कुल सीधेपन में अपना जीवन जीते हैं, उनके ही ईश्वर भगवान शिव हैं। इसलिए उनसे कह रखा है, यह भाषा लोग बागों ने कहा शिव जी तो भोले हैं। भैया शिव भोले कैसे हो सकते हैं? जिसकी भ्रुकुटी मार्ग से प्रलय आ जाता है, जिसके भ्रुकुटी मात्र हिलने से, जिनकी तीसरी नेत्र खुलने से पूरा संसार का विलय हो जाता है, पूरा ब्रह्मांड विलीन हो जाता है, तो वह भोले कैसे हो सकते हैं? लेकिन ये सत्य है, वो भोले हैं। उन लोगों के लिए जो भोले लोग हैं, उनके वह ईश्वर हैं। इसलिए उनको नाम भोलेनाथ कह रखा है। वह भोले भाले लोगों के ईश्वर हैं। अगर आप भी भोले भाले हैं, आप भी परमात्मा शिव के प्रति वफादार हैं, ऐसे ही किसी को ठगना, जुआ, बेविचार आदि चीज़ न कर करके निरंतर भगवान शिव में एका भाव शिव को ही पूज रहे हैं, शिव ही सब कुछ हैं, तो ऐसे लोगों के लिए वो भोलेनाथ जरूर ही उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यह सावन मास आपके लिए बहुत ही शुभ हो। भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, आदिशक्ति भगवती की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।